नरेंद्र नगर के गंगलसी गांव में बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। दरअसल ये दैवीय आपदा किसी मानव निर्मित आपदा से कम नहीं है। नरेंद्र नगर विधानसभा के गंगलसी गांव में बारिश के चलते भारी मलबा आ गया, जिससे लोगों के खेत पूरी तरह से तबाह हो गए। यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन भी इनके खेत ही थे, लेकिन अब इनके सामने आजीविका का संकट भी पैदा हो गया है। दरअसल ग्रामीणों का ये कहना है कि गांव के ऊपर पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की सड़कों का काम चल रहा है। ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते सड़क कटिंग के मलबे को गांव के ऊपर ही डाला जा रहा है। ग्रामीणों ने इससे पहले भी कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन ग्रामीणों की किसी ने न सुनी। ग्रामीणों की मांग थी कि मलबे को डंपिंग जोन में डाला जाए, जिसके बाद अब ये मलबा बारिश के चलते गांव में आ गया और लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। यहाँ तक कि कई घर भी खतरे की जद में आ चुके हैं। हमनी लोगों तो बैठे कि तुम सड़क कटे ना पहले दीवार धरा यो कई बोले नहीं सुन तो हमन फिर कई बात बरखा भाई हमन बैठ की दीवार धरा यूँ कई मायने नहीं बजे हमारे एक रोपण चल गई हम सूब रोपण सूब छा दबे गए गदन यूँ कई बोली सुनी नहीं हम तो उन फन जान ले जुम्मा बाहर नहीं रही हम सूब दान नुकसान हो गया। गोर दाम घास नहीं ले सकना, पैन दाम पैन नहीं जा सकना, हमार बिज्जा खान बन रही भाई खेत च रोपण से भाई आम लगे ना फसल च अपन वाणा अब उग भी वे सड़क भवका सूब दे भाई कुछ नहीं रही। अब हम तो बाढ़ गाने रही बरखा हुआ ना आजकल ना हम डरो तो भीतर बैठे हमन अब बचाते भी कहीं जान डर थे कि तुम ना हमन बग जरा हमन खक जानता भी बलगाँव में। हमारे यहाँ जो ये रोड कटी पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी ने, सबसे शुरुआत में पीडब्ल्यूडी ने काटी, जिसके कारण हमारे सारे कूल और खेत और सिंचाई सब खत्म हो गया हमारे यहाँ। और सबसे प्रथम हमारे जो रहने की व्यवस्था है हमारे घर की, उसकी व्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई। कभी भी भविष्य में अगर 3 रोडों का मलबा ऊपर से आएगा, गंगलसी नसोगी से लेके और ये कौड़ियाला वाली का, तो हमारे लिए यहाँ पे कभी भी मतलब कोई ये चांस नहीं कि बचेंगे हम। हमने विभाग से बहुत रिक्वेस्ट की, जाल मांगने की, उनसे बहुत पीडब्ल्यूडी से पीएमजीएसवाई से, वो अपने टला रहे हैं कि आज आएंगे कल आएंगे। अभी तक उन्होंने कोई जाल नहीं, 15 जाल लगाए उन्होंने, बड़े मुश्किल से उनके साथ में लड़ के हमने 35-40 जाल मांगे थे और उन्होंने अभी तक कोई सुनवाई नहीं हमारे साथ। अभी देख लो साहब, इस बरसात में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मलबा आ रखा है। हमारे घर के सामने देख लो, इसमें 5-6 परिवार हैं। सबसे पहले शिव प्रसाद, रमेश दत्त, भीम दत्त, गोपाल दत्त, बचन देव रयाल और सुनीता देवी, प्यारेलाल, इनका मकान का भविष्य में कभी भी खतरा है और इसका जिम्मेवार सरकार होगी। पीडब्ल्यू वालों ने हमें कई बार हमने उनको बताया कि यहाँ जाल लगाओ, दीवार सुरक्षा दीवार लगाओ, हमारा सारा खेत मकान सब खतरे में है। बिल्कुल खेत की हालत आप देखेंगे तो बिल्कुल दबे हुए हैं, बिल्कुल धान बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। पीडब्ल्यू वाले ने रोड काटे, हमारे 3 साल से खेत बंजर है, सुनने को कोई तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ये तो रोड ही चाहिए, ये तो खेत ही चाहिए। हम जाएँ कहाँ? कहीं पाइप लाइन सारे हमारे क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। 3 साल से हम पानी का नाम ही नहीं हो रहा है। जैसे कैसे हम अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने दूर से हम पानी भर के ला रहे हैं। जो जहाँ रास्ते हैं वो सारे रास्ते बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। पैदल जाने के लिए भी हमें कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। हमें कंट्रोल की दुकान में हमें कौड़ियाला जाना पड़ता है, तो कौड़ियाला में भी हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, ना ऊपर से नहीं नीचे से। ये पीएमजीएसवाई की मेहरबानी है। अब जाए तो जाए कहाँ? ये पीएमजीएसवाई ने सारा मलबा गधेरे डालने के कारण डंपिंग जोन के बजाय इन्होंने गधेरे डाला, ये सारा खेत का नष्ट हो गया। आप देखने वाली बात है, आप देख सकते हैं। तो गंगलसी गांव में लोगों के खेत मकान के साथ साथ पेयजल की लाइनें, बिजली की लाइनें, पुल और रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए। इस लापरवाही से कई लोगों के खेत तो तबाह हुए ही हैं, लेकिन अब उनके घरों पर भी खतरा मंडराने लगा है। ये ग्राम गंगलसी का आपदाग्रस्त क्षेत्र है, जो कि पीएमजीएसवाई द्वारा मलबा डाला गया नाले में और उससे किसानों की सारी संपूर्ण खेती खत्म हो गई। धान की लहलाती हुई फसल, पानी, गूल और आने जाने के रास्ते बिल्कुल बुरे हाल हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आने जाने वाले इधर उधर नहीं आप जा पा रहे हैं, जिससे कि गांव वालों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। और प्रशासन मौन धारण किए हुए है, प्रशासन का कोई भी मुनींदा यहाँ नहीं पहुँचा है, जिससे कि गाँव वालों में काफ़ी रोष व्याप्त है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पीएमजीएसवाई की सड़क, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम रोजगार योजना के तहत ये सड़क बन रही है, जिसका कॉन्ट्रैक्टर बुलंदशहर के है। और वो लोग जो इन्होंने इनसे लोकल ठेकेदारों को इस पर काम दे रखा है,
इधर हमने इन लोगों को काफ़ी बार बोला कि आप डंपिंग जोन में मिट्टी मलबा डालिए, लेकिन इन लोगों ने ग्रामीणों की एक नहीं सुनी। कई बार उनको लिखित रूप में भी दिया, मौखिक में भी दिया, लेकिन लोगों ने किसी की परेशानी यहाँ पे नहीं देखी। आए दिन जो आपदा में जो बारिश आई, उस लोगों ने क्या हुआ कि नीचे वाले हिस्से पे खेत, ये रास्ता, सारे रास्ते नीचे जाने का कोडियाला से मुख्य संपर्क मार्ग सारे टूट गया। 25-26 तारीख को जो बारिश आई थी, उससे क्या हुआ कि डंपिंग जो मिट्टी इस गद्देरों में उड़ेल दिया गया था इन ठेकेदारों के द्वारा, विभाग के अनदेखी के कारण आज इनका कम से कम 20 काश्तकारों से अगला निचला वाला हिस्सा में आप देखोगे तो संपूर्ण खेती जो कि धान की खेती थी वो पूरी रूप से दब चुकी है। ये बहुत दुख की बात है साहब। ये माछ बटने ठेकेदारों ने सारा उल्टी कटिंग कर देना माछ, ये PWD वालों ने बेचना और ये दूसरों वालों ने भी कटिंग करी, सारा रोड बहे और जितना भी मलमा आई सब एक बजे। ये मेरी फसल से साहब एक मुका ये बामणों सर्दमा चाहिए, पर ये सारी फसल जो है भिंडी और सारा साग सब्जी सब खत्म, मंडवा खत्म, जितना भी सब भरेगी साहब मट्टी। और मकान भी है, मकान का बगल में वो सारा वो है। उसके बाद मेरे पूरी धान की फसल से वो बचाने के बाद सारा 3 रात तक बची रही हूँ, तब बड़ी मुसीबत से धान की फसल अब बची साहब। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया और लोगों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत है। उन्होंने मांग की है कि लापरवाह ठेकेदार और अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ग्रामीणों को उनके नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। ये ग्राम सभा गंगलसी है, यहाँ पर बगल वाली ग्राम सभा नसूगी की भी, इन दोनों ग्राम सभा के जो लोग हैं इनकी पूरी की पूरी फसल जो है नष्ट हो चुकी है। और दैविक आपदा तो आई है, लेकिन ये मानव निर्मित जो है दैविक आपदा है, क्योंकि इन गांव वालों के ठीक ऊपर आप देख रहे होंगे जो है सड़क है, और उस सड़क पे जो संबंधित विभाग है, लोक निर्माण विभाग, और वो ठेकेदार जो रोड काट रहे थे, उन दोनों की मिली भगत के कारण आज जो है ये मानव निर्मित आपदा जो है इस ग्राम सभा में आई है। ये लोग बता रहे हैं कि हमने ठेकेदार को जो है 50 बार जो है उसको कहा है कि तू गांव के ऊपर जो है मिट्टी मत डाल, यहाँ नीचे हमारे घर हैं, यहाँ हमारी पाइपलाइन है, यहाँ पर हमारा स्कूल है, यहाँ पूरे के पूरी हमारी खेती बाड़ी है। गाँव के लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं सिर्फ खेती बाड़ी और पशुपालन के ही उनका जो है मुख्य आजीविका का साधन है। लेकिन इन ठेकेदारों की मिली भगत और PWD के अधिकारियों की मिली भगत के कारण जो है आज ये पूरी की पूरी जो है तबाही हुई है। दैविक आपदा तो आई है, दैविक आपदा पहले भी आती थी, बारिश पहले भी होती थी, लेकिन ये तबाही का मंजर जो है पहली बार आया इन ठेकेदारों की लापरवाही के कारण। मेरा सरकार से यही निवेदन है, जिला प्रशासन से यही निवेदन है कि इन ठेकेदारों और इस विभाग के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो और इनको जो है पूरी वसूली जो आज जो है खेती बाड़ी जो है अब फसल कटने का काम होना था, इस टाइम आज ग्राम सभा के लोग रोने को लिए मजबूर हो रखे हैं, अपने घरों में बैठने के लिए मजबूर हो रखे हैं, क्योंकि इनके पूरे रास्ते टूट गए हैं, इनके लिए पानी पीने का है नहीं, क्योंकि पूरी पाइपलाइन जो है इतने मलबे में जो है बह के चली गई है, सारे रास्ते बंद हैं। तो मेरा यही निवेदन है सरकार से कि ये संबंधित विभाग जो हैं इनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो, इनका जो है मुकदमा दर्ज हो, और जो ये ग्राम सभा वालों का जो ये नुकसान हुआ है, इनके खेत खलियान जो आज पूरे के पूरी तरह से जो है बर्बाद हो चुके हैं, इनको जो है उचित मुआवजा दें और इसको पूर्ण की भांति जैसे पहले इनके खेत लहलहारे की फसलें थी उसको जो है पूरा जो है उसी स्थिति में जो है ये लाएं। इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से नरेंद्र नगर के दूसरे गांव में भी यही स्थिति देखने को मिली है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही ठेकेदार और विभाग के द्वारा क्यों बरती गई और अब इस पर क्या कार्रवाई होती है। संवाद 365 के लिए नरेंद्र नगर से वाचस्पति रयाल की रिपोर्ट। क्या है देवभूमि की जनता का मूड, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल। देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव जल्द सिर्फ संवाद 365 पर।